हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले काफ़ी सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, SN2TH और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किसके अंदर? रिएक्शन मैकेनिज्म में। बच्चों, जीओसी के कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज में आ रहे हैं। वही आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इन सब का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो आप जीओसी के वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, रिवीजन वाले हैं। शॉर्ट में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ और यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में ही आपके कॉन्सेप्ट को ब्रीफ रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलो हमारा टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नेम से पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी एक ग्रुप आएगा और दूसरा चला जाएगा, लेकिन कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो बच्चों, किस टाइप की रिएक्शंस होगी? पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात करूंगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है। व्हाट इज लिविंग ग्रुप? ऐसा ग्रुप जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाता है, उसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये एल ग्रुप जाएगा, इसलिए इसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यानी ये पहले अटैक करेगा। अब कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों? देखो, अगर मैं इसको ऐसा शो करूं कि ये जो है अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करने के बाद में एल दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बैक साइड से क्यों बताया? फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, लेकिन फ्रंट से जब तक लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा तब तक ये अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप पहले जा रहा है या बाद में जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली मैंने बोला कि यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। रिएक्शन कैसी होगी, किस टाइप से रिएक्शन होगी? देखिए, यहां पर R के साथ में न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और साथ ही साथ में लिविंग ग्रुप पर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो बच्चों, ये तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक किया, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन का मोड क्या क्या होगा वो डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कौन सा है, सबस्ट्रेट मतलब ये कैसा है, और अटैकिंग स्पीसीज कैसी है। यानी रिएक्शन के टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप्स कौन कौन से? टाइप्स है SN1 पहला। इसे SN1 मतलब क्या होगा? 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर मैं लिखूंगा SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, और भी बहुत सारे केस बनते हैं, SN1 डेस, SN2 डेस, NGP वगैरह बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन मोस्टली 2 केस की मैं बात करूंगा। ठीक है, और यहां पर एक पर्टिकुलर केस है NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, NGP भी यहां पर है। तो चलो ठीक है, ये 3 टाइप की रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले 1 का मतलब क्या होगा? यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। यहां पर SN2 मतलब 2 का मतलब बाइमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये होगा। चलो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या बच्चों? यहां पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं किसके साथ में? वेरी डाइल्यूट OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन, और हम कह सकते हैं H2O के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। H2O के साथ में कुछ आयंस को पकड़ के खींचने वाले हम कंपाउंड भी यहां पर मिक्स कर सकते हैं। जैसे H2O प्लस हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट, ये एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसमें न्यूक्लियोफाइल NO3 नेगेटिव अटैक ही नहीं करता, वेट करता रहता Br कब जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। होगी क्या रिएक्शन, रिएक्शन में क्योंकि वेरी डाइल्यूट है तो यहाँ पर वाटर ही रहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, यहाँ पर भी वाटर ही ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वाटर ही अटैक करेगा। वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पर प्लस HOH मैं कर सकता हूँ, यस इस टाइप से ये अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करेगा मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, OH इस पर जुड़ेगा और H Br के साथ में चला जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ में कनेक्टेड होगा कौन सा, यहाँ पर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल के साथ में OH जुड़ जाएगा और H के साथ में Br जुड़ेगा, HBr। इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखो जो रिएक्शन दिखने में जितनी अच्छी लगती है, आसान लगती है, वैसे होता नहीं है। डायरेक्टली अगर सिंपल में बात करूं तो OH है, यहां से OH कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, H है यहां पर Br के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैकेनिज्म में इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कैसे होगी। तो मैकेनिज्म क्या शो करता है, देखो बच्चों मैकेनिज्म ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें हमने देखा सॉल्वेंट वाटर है, यहां पर था Br, यस ब्रोमाइड लिया था मैंने, ठीक है, तो मैंने यहां पर ब्रोमाइड लिया। ये ब्रोमाइड धीरे धीरे सॉल्वेंट के इफेक्ट से यानी H2O के इफेक्ट से धीरे धीरे क्या होगा, अलग होगा। कैसे अलग होगा, एक्चुअली क्या है कि अपने आप तो अलग होता नहीं है, इसको पकड़ के खींचा जाता है। होता क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बैक साइड से इस पर तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 4 एटम, ये भी 4 एटम, ये भी 4 एटम, टोटल 12 एटम इसको सराउंडेड है पीछे की साइड से 12 एटम, यानी क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, पहुंच ही नहीं पाएगा वाटर। और जब पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको पकड़ के खींचता, फ्रंट से पकड़ के खींचता है इसको, और इस टाइप से सॉल्वेंट के इफेक्ट से क्या होगा, यहां पर बॉन्ड है वीक होने लगेगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इससे मैं कहूंगा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स भी कहूंगा ज्यादा अच्छा। नो डाउट H यहां पे यूज में आ रहा है, लेकिन इसे H बॉन्डिंग बोल भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यहां पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा। यस, क्या होगा देखिए इधर, धीरे धीरे ये जो है Br दूर जाएगा, और दूर जाने के बाद में एकदम चला जाएगा। जैसे ही ये जाता है वैसे ही हम कह सकते हैं कि यहां पर CH3 पॉजिटिव आएगा, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Br है वो अलग हो जाता है, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे चला गया। अब धीरे धीरे जब चला जाएगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये था टेट्राहेड्रल। कैसे बोला जाएगा, 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये टेट्राहेड्रल होगा sp3 हाइब्रिड स्टेट में। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, sp2 में। ये हो गया प्लेनर। अब प्लेनर हो गया तो इस पर क्या होगा, प्लेनर में क्योंकि ऊपर की साइड से और नीचे की साइड दोनों के दोनों बिल्कुल एम्प्टी होती है, यानी ये H2O मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है, या बिलो साइड से भी आ सकता है। तो पहले स्टेप थी स्लो स्टेप थी, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है। स्लो स्टेप में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। चलो ठीक है, अब फास्ट स्टेप की मैं बात करूंगा। फास्ट स्टेप कौन सी होगी, सेकेंड स्टेप होगी। क्यों बोला मैंने सेकेंड स्टेप फास्ट होगी, यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक करेगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जब कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो ऐसे में ये तो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि न्यूट्रल अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली ये H है ये चला जाता है, पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाता है। किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी ये आयनाइज होने लगता है, फाइनली H चला जाएगा। वैसे मैं कहूंगा कि एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगी प्रोटोनेटेड एल्कोहल, उसके बाद में जाता है। तो मैं पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाऊंगा। यहां पर देखो इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू जाता है, यहां पर OH, ये वाला H ये पॉजिटिव होगा बच्चों, या मैं कहूंगा फुली पॉजिटिव इस पर रहेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन और यहां से H पॉजिटिव चला गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। लेकिन ये स्टेप होगी फास्ट स्टेप और ये वाला स्टेप होगा स्लो स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक यह कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट बनने की रेट होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन से कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो बच्चों,
होगा क्या, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप के ऊपर, किसके ऊपर, फर्स्ट स्टेप, जिसे मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंड स्टेप को मैं कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं तो देखो यहां पर लिख दो चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये स्टेप फर्स्ट था, कौन सा, स्टेप फर्स्ट, यहां पर स्टेप फर्स्ट, और ये कौन सा, स्टेप सेकेंड। इसमें क्या बन रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ आपका अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओनली एंड ओनली 3 डिग्री ब्रोमाइड। इसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो पहले स्टेप में इंक्लूड ही नहीं हो रहा, बस वो तो पकड़ के खींच रहा, उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है। ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करते हैं, तभी तो इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जहां पर भी क्राउडेड ग्रुप होगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं जहां पर भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, या यह भी बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा, वहां पर SN1 का मोड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये तो आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एग्जांपल लूं इसके, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम देखते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अगर देखें तो यहां पर एनर्जी देखनी पड़ेगी, एनर्जी है, ठीक है ना। यहां पर था हमारा क्या, 3 डिग्री हैलाइड प्लस सॉल्वेंट। हमने देखा कि यहां पर बॉन्ड पहले टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, तो इसे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट होगी। और यहाँ पर 3 डिग्री जो हैलाइड था उसमें से बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, यस, ये दूर जा रहा, Br दूर चला गया, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर बनेगा हमारा कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन बन गया। आगे क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पे सॉल्वेंट का अटैक होगा, सॉल्वेंट का अटैक होने की वजह से यहाँ पर एक जो है इंटरमीडिएट बनता, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। नो डाउट प्रोटोनेटेड ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका डिप्रोटोनेशन भी करवाना पड़ेगा। फर्दर यहाँ पर देखिए ये जो है ऐसे, और इसको ऐसे कर सकता हूँ, यस, थ्रू द एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो इससे तो नीचे रहेगा लेकिन इससे ऊपर रहेगा। यहाँ पर डिप्रोटोनेशन हो गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से 3 स्टेप की रिएक्शंस होगी। दूसरी स्टेप के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो OH2 पॉजिटिव जुड़ रहा था, यस, और थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पर देखिए 3 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसके अंदर, OH और यहाँ से H चला जा रहा, ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर del1 del2 कर सकता हूँ। ओके, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ओके बच्चों, और इसमें भी क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, यानी चार्ज डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो अगेन डेल पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल, तो डेल एंड डेल डैश करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, इस तरह से अगर देखें वाटर अटैक करता है तो इस टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंड स्टेप के अंदर एल्कोहल बनेगा। मोस्टली 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल अटैक करेगा तो ऐसे में 3 स्टेप के काउंट होगी। क्यों काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेप में डिप्रोटोनेशन होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह से इन रिएक्शन को समझाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, नाउ एग्जांपल्स की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल होंगे, देखो भैया, यहाँ पर अगर मैं ये रिएक्शंस लेता हूँ इस टाइप से Cl, और रिएक्शंस में मैंने C2H5OH लिखा, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में इसको रिमूव करने वाले कंपाउंड है
SbCl5 हम लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये Cl जाने के बाद में क्या होगा, ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, मतलब ये वाला कंपाउंड इसकी हेल्प करता है। तो क्या होगा अल्टीमेटली अगर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, इथॉक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा, ईथर बन जाएगा इसके अंदर। जब इथाइल अल्कोहल अटैक करता है तो ईथर बनता है इसके अंदर। क्या बनता है? ईथर। ठीक है, हम हीट नहीं कर रहे तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन के साथ में ईथर ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी टर्सरी ईथर वो बनाया जा सकता है इस मेथड से। चलो और बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल है ये वाला, CH2O CH2I ये वाला। साथ ही साथ में मैंने इसकी रिएक्शंस करवाई H2O के साथ में, वही सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये आपका हो गया HOH हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, OH इधर जाएगा, I इधर आएगा, तो क्या होगा आप देख सकते हैं कि CH2OH मिलेगा और साथ ही साथ में आपका HI मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं इसके। सपोज करो कि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपका I हो गया, इसकी रिएक्शंस करवाई किसके साथ में, क्योंकि हमें सोलुलाइसिस करवाना तो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शंस करवा दो वापस से इसके अंदर, क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड हम ये अटैक करेगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इसको रिमूव करने वाला रिएजेंट हमें मिक्स करना पड़ता है। कौन सा मिक्स करेंगे? अगेन सिल्वर नाइट्रेट ही मिक्स कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में बेस की मिक्स कर देंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन का मोड चेंज होने की चांसेस रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर SN1 रिएक्शन के लिए आपको वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, और ऐसा कार्बोकेटाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा वो लेना पड़ता है। ये आपका हो गया, साथ ही साथ में HI बनेगा। ओके, एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं। यस, ठीक है, यहाँ पर जो है एक आयोडीन मैंने यहाँ पर लिया, साथ ही साथ में कुछ क्वांटिटी में मैंने मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये लिया। क्या होगा बच्चों? साथ ही साथ में स्लाइटली हीट भी कर सकते हैं, स्लाइटली हीट, या एक काम करते हैं इसको रिमूव करने वाला फैक्टर ही लेते हैं। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, या लेड नाइट्रेट भी ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। एक मिथाइल अल्कोहल प्लस लेड नाइट्रेट, क्या होगा? ये सोल्यूबल होता है, लेड प्लस आई मिलकर के लेड आयोडाइड बनाएगा, जो कि PPT बना करके बाहर निकल जाएगा। और सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हो, इस टाइप की रिएक्शंस होगी। यहाँ पर आपका होगा बच्चों OCH3 प्लस साथ ही साथ में HI होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शंस होती है। ज़्यादा स्टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखो अगेन और भी स्टेबल ले सकते हैं। यस, यहाँ पर Br वाटर के साथ में एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन लोगे, रिएक्शन का मोड वही SN1 होगा, डाइल्यूट लेना पड़ेगा, एक्वस डाइल्यूट एक्वस KOH, ठीक है। तो क्या होगा? HOH अटैक करेगा, यहाँ पर OH पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस टाइप से ये रिएक्शंस होगी। एक मिनट, यस पॉजिटिव, ये OH है यहाँ पर आएगा और Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। इस टाइप से SN1 रिएक्शन होगी। यहां पर OH आएगा, OH साथ ही साथ में HBr, ये बन जाएगा। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन होती है। बच्चों मैंने अभी हीट का सिंबल नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि SN1 रिएक्शंस में या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हीट का रोल बहुत कम होता है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं SN2 रिएक्शन बताऊंगा एंड कंपैरिजन करके बताऊंगा कि यहाँ पर SN1 क्यों हुआ, SN2 क्यों हुआ। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।